वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अरे बरकातुहू। भाई सलाम का जवाब तो दियो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ाम आख़र वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ाम आख़र वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा अख़ज़ अल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضلالا मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हाज़रीन किराम, आपके इस शहर में ये दूसरी मर्तबा आने का मौका मिला है। मुझे तो याद है, पता नहीं कि आप लोगों को याद भी है कि नहीं है। याद है? पहली मर्तबा जब आया तो बारिश आई, दूसरी मर्तबा आया हूँ तो हवा आ रही है। अब पता नहीं कि बारिश कब आएगी। अगर बारिश आ भी जाए, हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। शरीयत की ज़ुबान में बारिश को रहमत कहते हैं। आपका जलसा, आपका इखलास अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला आपके साथ अपनी रहमत को भी आज के जलसे में भेजा है। तो दोस्तों, आज का हमारे जलसे का जो उन्वान है, दीन दस्तूर बचाओ, और यही उन्वान को सुनने के लिए आप हजरात तशरीफ लाए हैं और मुझे सुनाने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आज के इस उन्वान का हक अदा करने की मुझे तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत कम है,
जलसे से फारिग होकर सीधे मुझे बेलगाम पहुंचकर बेंगलोर पहुंचना है। दुआ फरमाए कि अल्लाह हमारे इस मुख्तसर से वक्त में इतनी बरकत अता फरमाए कि मजमून पूरा हो जाए, वक्त बाकी रह जाए। बोलो आमीन बोलो। क्या क्या बीच नहीं बोल रही? हलरी में नहीं, हदरी में नहीं। जहाँ आमीन बोलना वहाँ आमीन बोलो, जहाँ माशाअल्लाह बोलना वहाँ माशाअल्लाह बोलो, जहाँ सुभान अल्लाह बोलना वहाँ सुभान अल्लाह बोलो, जहाँ इंशाअल्लाह बोलना वहाँ इंशाअल्लाह बोलो। तुम्हारे ये जिक्र से हमारे अंदर पावर आता। तुम्हें फुप्पू बैठे सका बैठे, तुम्हें चिच्चा उठे सका उठ जाते हो। खामोशी अच्छी नहीं लगती, जुबानों को खोलना पड़ेगा। गर्ज मेरे दोस्तों, आज का और इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से नाराज होकर हमारे वक्तों की बरकत को खत्म कर दिया। जो काम आज से पहले, इस तरक्की के दौर से पहले, टेक्नोलॉजी के दौर से पहले सालों में होता था, तरक्की को सामने रखकर अगर देखा जाए तो वो काम इस दौर में मिनटों में होना चाहिए। लेकिन बगैर किसी तरक्की को अपनाए, टेक्नोलॉजी और एडवांस को अपनाए, हमारे बुजुर्गों ने वो बड़े बड़े काम उस सादे दौर में करके चले गए। इस तरक्की के दौर में हमारे से वो काम हरगिज नहीं हो रहा। घोड़े का, गधे का, खच्चर का दौर था वो जमाना। ये जमाना कार का, बस का, टू व्हीलर का, फ्लाइट का, ट्रेन का। वो भी टू व्हीलर भी ऐसे ऐसे आए ही, वो शाम घुसे सका घुसते हो लगा। और सीटा भी ऐसे ऐसे आए ही, जिस्म देखे तो 150 किलो का, सीट देखे तो 50 ग्राम की। है नहीं, गाड़ियां लेते नहीं नौजवान आजकल। बेंगलोर में एक जगह बयान था, जलसे के मुंतजिमीन ने मुझसे पूछा, हजरत कब लेने आना? मैं बोला मगरिब के बाद है, ईशा के बाद है जलसा। उन्होंने कहा कि ईशा के बाद है। मैंने कहा कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ ले, आ जाओ, इंशाअल्लाह मिलकर चले जाएंगे। गुजारिश है कार में मत आओ, बेंगलुरु में ट्रैफिक ज्यादा है, टू व्हीलर में आओ, जल्दी पहुंच जाएंगे। कार में बैठे तो क्या इज्जत, टू व्हीलर में बैठे तो इज्जत नहीं। कुरान कहता है अल्लाह ताला इज्जत कपड़ों में नहीं रखा है, सवारियों में नहीं रखा है, आलीशान इमारतों में, बंगलों में नहीं रखा है, बड़ी बड़ी कुर्सियों में इज्जत नहीं रखा है। अल्लाह ताला इज्जत तकवे में, अदब में, अखलाक में, तमीज में, शर्म में, हया में, सदाकत में, अमानत में अल्लाह तबारक व ताला इज्जत रखा है। टू व्हीलर में आओ, हजरत तुमने कैसे हजरत टू व्हीलर में बुलाने को जाना? अरे कोई फर्क पड़ता नहीं, आओ भाई टू व्हीलर में। ले को आया अल्लाह का बंदा, नमाज पढ़कर मुलाकात हुई। आगे क्या भाई? आगे हजरत। कहाँ है भी गाड़ी? कहते है ना हजरत, बोलकर गाड़ी दिखाया। गाड़ी देखा तो चलाने वाले की सीट ग्राउंड फ्लोर में है, पीछे बैठने वाले की सीट फर्स्ट फ्लोर में है। दरअसल ऐसी गाड़ियां है ना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंडों के वास्ते इस्तेमाल होती सो। भाई बोले मुझे मुजम्मिल साहब समझे कि गर्लफ्रेंड समझे रही तुम्हें? ये गाड़ी में आने से बेहतर मैं ऑटो में आ जा, तू चलेगा ऑटो में। फिलहाल ऐसी सवारियां हैं,
घोड़ों से भी ज्यादा तेज भागते हैं, चीतों से ज्यादा तेज भागते हैं। ऐसी सवारियां हैं जो घंटों में 800, 900, 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। वक्त कितना सेव हो सकता है, बच सकता है, लेकिन चूंकि गुनाह है इस दौर में, अल्लाह ताला टेक्नोलॉजी तो दिया है लेकिन औकात की बरकत को छीन लिया। आवाज पस्त है फिर भी अशार पेश करता हूं, समझिए। गुनाहों के सबब उम्रों से बरकत छीन लेता है। अरे कातिबी बोलो नहीं, सुभान अल्लाह के को बोलते हैं, क्या तारीफ करे? बेशक बोलो। क्या भी मालूम नहीं मुसलमानों को? का इंशाअल्लाह बोला, का माशाअल्लाह बोला, का इन्ना लिल्लाह बोला, का अल्हम्दुलिल्लाह बोला, कुछ भी नहीं मालूम। घुग्गू का घुग्गू। हजरत, हमारे बाबा को तुम्हारा बयान बहुत पसंद था हजरत, बहुत चाहते थे हजरत तुम ना 2 महीने पहले इंतकाल हो गए। माशाअल्लाह, वैसा आता नहीं हजरत। वो क्या फेरा आई नहीं तुम्हें? बच्चा नहीं बोलकर बोलिया, तुम्हें एक दुआ दी है, वो पढ़िया। तुम्हारी दुआ से अल्लाह लाल के सका बेटा दिया है। इन्ना लिल्लाह। ऐसा नहीं आएगा। इस्लाम है, इस्लाम हर चीज का सबक देता है। इसीलिए सारी दुनिया का इस्लाम अमूमन और हिंदुस्तान का इस्लाम खुसूसन कहता है कि हमको सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास सबक नहीं है, हमारे पास आओ, हम सबक पढ़ाएंगे। हमारे लिए किसी नए सबक की जरूरत नहीं। हमारे लिए कुरान के असबाक काफी है, हमारे लिए हदीस के असबाक काफी है, हमारे लिए सहाबा के असबाक काफी है, हमारे लिए अबू हनीफा का सबक काफी है, हमारे लिए इमाम शाफिई का सबक काफी है, हमारे लिए इमाम मालिक का सबक काफी है, हमारे लिए इमाम अहमद बिन हंबल का सबक काफी है, हमारे लिए देवबंद का सबक काफी है, हमारे लिए मज़ाहिर का सबक काफी है, हमारे लिए नदवतुल उलमा का सबक काफी है। हमारे लिए किसी नए सबक की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा मौलाना? बैठ जाओ। क्या हवा ऐसा का आपको बाजू खड़ गई? किसी नए सबक की जरूरत नहीं। इस्लाम इतना कामिल, इतना मुकम्मल, इतना आला, इतना औला, इतना अजमल, इतना अफजल, इतना अहसन है। मजीद किसी इंसान को संवारने की जरूरत नहीं। जो इसमें दाखिल हो जाता है वो खुद संवर जाता है। हर चीज का हुक्म इस्लाम में है। कब क्या बोलना, उठे तो दुआ, बैठे तो दुआ, सोए तो दुआ, खाए तो दुआ, चले तो दुआ, घर को आए तो दुआ, घर से बाहर गए तो दुआ, मस्जिद को गए तो दुआ, मस्जिद से बाहर आए तो दुआ। बैतुल खला मालूम क्या? नहीं मालूम? जमघंडी में है। अरे बोलो ना भाई। बैतुल खला बोले तो समझ में नहीं आता। टॉयलेट। अब तो भी समझे। पहले जमाने में कक्कस बोलते थे, उससे पहले जमाने में पिछवाड़ा बोलते थे। क्या हजरत बहुत पुराने दिख रही ना तुम्हें? पुराना नहीं, अंकल के दौर का हूं। अंकल के दौर का हूं, पुराना नहीं, न्यू मॉडल। बैतुल खला, वहां जाने की दुआ, वहां से निकलने की दुआ। हत्ता के शादी करते हैं
तो शादी के बाद पढ़ने की दुआएं भी इस्लाम में। दीन पर बात कर रहा हूं। खुदा करे कि इस मुल्क के मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को भी बात समझ में आ जाए। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम कितना कामिल है। शादी के बाद भी पढ़ने की दुआ। जमाना जो सवाल करेगा इस्लाम इंशाअल्लाह ताला आज भी ताजा जवाब देगा। जो चाहे सवाल करो, ये उलमा जवाब देंगे कुरान खोलकर, हदीस खोलकर। एक जगह बयान को गया, बयान के बाद लोग बोले हजरत चाय पीती क्या? बोले मैं बोला चाय का इनकार करे तो भी केस पड़ेगा कि तो हमारे अंकल चाय वाले। चाय की निस्बत बहुत बड़ी है आजकल के दौर में। दूध नको बोले तो चलता, जबकि शरीयत बोलती दूध नको बोलो नको। लेकिन मुल्क को सामने रखकर कहता हूं चाय का इनकार करो नको, अंकल नाराज हो जाएंगे। चाय पीती क्या पूछे? मैं बोला शौक से पीतू। लाखों दिए। अचानक एक पट्टा सवाल कराया, हजरत तुम्हें आज बयान में बोले हर चीज की दुआ है, तो चाय पीने की दुआ क्या हजरत कहा? अब मैं बोला तो मौलवी नहीं तो मौलवी नहीं। अल्लाह ताला ज़हन में जवाब डाले। मैं बोला गौर से चाकू देख, पानी ज्यादा रहा पानी की दुआ पढ़, दूध ज्यादा रहा दूध की दुआ पढ़। खस्सा खत्म। अल्लाहु अकबर। जो सवाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस्लाम जवाब देगा, मुसलमान जवाब देंगे। हमको सबक सिखाते हैं। और एक नौजवान रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे फोन कराया, सो गए क्या पूछ गया? मैं बोला नहीं रे बाबा, तेरे फोन का इंतजार कर लगो हूं। खैर बोल क्या बोलना नहीं, एक जरूरी मसला है हजरत। क्या बा मसला? गोश्त पुख्ता खाना की कौला खाना। रात के 12 बजे याद आ रहा है गुग्गू को। दिन में क्या मौली साहब मर जाते? रात के 12 बजे याद आ रहा है गोश्त पुख्ता खाना की कौला खाना, जबकि मुल्क के कुछ लोग बोलते गोशित खाने को। ऐसे दौर में इन्हें पुख्ते के पीछे भी कौले के पीछे पड़ा है। मैं अब रात में नींद भी थी, सफर से आकर सोया था, सोचा क्या जवाब दूं, रख डालूं की नहीं जवाब दे को रखेंगे पठेकू बोलकर। मैं बोला दाता रहे तो पख्ता खा, नहीं तो कौला खा। इब्तिदाए इश्क अभी बताना है बातें आपको। उलमा का फैज पेश करूंगा, उनकी तवज्जुहात पेश करूंगा। खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने ऐसा दीन हमको अता किया, ऐसा मजहब हमको अता किया है, ऐसा धर्म हमको अता किया है। हमारे पास माँ के पेट से लेकर खबर के गड़े तक का पूरा सिलेबस मौजूद है, पूरा निसाब मौजूद है। नौजवानों कान खोल कर सुनो, दीन दस्तूर, दीन को बचाना है। दीन अगर बचेगा मिल्लत बचेगी, दस्तूर बचेगा, मुल्क बचेगा। दीन को नुकसान पहुंचे मिल्लत को नुकसान पहुंचेगा, दस्तूर को नुकसान पहुंचे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। कोई पागल मुझसे अगर ये सवाल करे दीन का ताल्लुक तो तुम्हारे से है, लेकिन दस्तूर का ताल्लुक तुम्हारे से कैसे? मैं कहूंगा कि दीन का ताल्लुक भी हमारे से है, दस्तूर का ताल्लुक भी हमारे से है। इसलिए कि जब मुल्क हमारा है तो मुल्क का दस्तूर भी हमारा है।
दीन नहीं बदलेगा। बोलो इंशाअल्लाह। दीन नहीं बदलेगा। मैं डंके की चोट में कहता हूं, नोट करने वाले कर ले। मुझे तुम अपनी गंदी जबान से दहशतगर्द कह सकते हो, लेकिन ये धरती से पूछो जिसको तुम मां कहते हो, जिससे तुम प्यार करने का झूठा नाटक करते हो, इस धरती से पूछो कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूं। अगर हम जैसे दाढ़ी वालों को देखकर, दुपट्टे वालों को देखकर, झुब्बे वालों को देखकर, मदरसे वालों को देखकर और मस्जिद वालों को देखकर अगर कोई दहशतगर्द और आतंकवाद कहता है, मैं उसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पागल, तू तो तेरा चेहरा हम जैसे आईने में देखता है। देखो हमारे आईनों में अपनी तस्वीरें शौक से देखो, तुम्हारी हकीकतें नजर आ जाएंगी। लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि आईना देखकर अपने आप को संवारने के बजाय आईने को बुरा कहते हैं। जैसा कि गालिब ने कहा, चेहरे पे धूल थी, आईना पोंछते रहे। चेहरे पे धूल थी, आईना पोंछते रहे। बेवकूफो, अहमको, नादानो, आईने को न पोंछो, अपने चेहरे को पॉन्च से, संतूर से, एरियल से, टाइट से धोवो, ताकि तुम्हारे सच्चे चेहरे नजर आ जाए। और तुम्हारे चेहरे गंदे हैं और हम आईनों को बुरा कहते हैं। जैसे कुरान से हमारा ताल्लुक है, हदीस से हमारा ताल्लुक है, दीन से हमारा ताल्लुक है, रब्बे काबा की कसम मुल्क से भी हमारा ताल्लुक है और दस्तूर से भी हमारा ताल्लुक है। रब्बे काबा की कसम, इस जमीन और धरती में एक भी मुसलमान जब तक रहेगा, ना दीन बदलने देगा, ना मुल्क का दस्तूर बदलने देगा। बोलो इंशाअल्लाह। कोई रहे या न रहे, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन जब तक मुसलमान रहेगा, न इस मुल्क से इस्लाम बदलेगा, न कुरान बदलेगा, न शरीयत बदलेगी। और इसी तरीके से जब तक इस मुल्क में मुसलमान रहेगा, मुल्क का दस्तूर भी नहीं बदलेगा। हमें न छेड़ो, इसलिए कि दीन से, मुल्क से, मिल्लत से, जमीन से, आसमानों से मोहब्बत करना हमको बहुत अच्छा आता है। जहां हम गुलाम दीन के नाम पर जान देना जानते हैं, वही हम गुलाम इस धरती के नाम पर भी जान देना अच्छे तरीके से जानते हैं। हम ही सबक पढ़ाएंगे, हम ही सबक पढ़ाएंगे। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं, दीन के बचाने के नारे छोड़ो। दीन को अगर बचाना है, सबसे पहले तुम अपने अंदर सच्चा पक्का दीन पैदा करना है। बात सही है कि गलत है? अपने अंदर 100% दीन पैदा करो। आज क्या है ऐ मुसलमानों, तुम्हारा हाल? नाम दीन का लेते हो, तुम्हारे पास नमाजें नहीं। नाम दीन का लेते हो, तुम्हारे पास कुरान नहीं। नाम दीन का लेते हो, तुम्हारे पास प्यारे आका, सच्चे आका, मोहसिन आका, नबियों के नबी, रसूलों के नबी रसूल, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन की सुन्नतें तुम्हारे पास नहीं। अजानों का जवाब तुम्हारे पास नहीं, सलामों का जवाब तुम्हारे पास नहीं। दीन ने तुमको तरीका खाने का बताया, आज वो खाने का तरीका दीन का तुम्हारे पास नहीं। दीन ने तुमको सोने का तरीका बताया,
वो तरीका तुम्हारे पास नहीं। दीन ने तुमको कपड़े पहनने का तरीका सिखाया, आज दीन के कपड़े तुम्हारे पास नहीं। दीन ने तुमको एक खूबसूरत लिबास अता किया, आज वो लिबास तुम्हारे पास नहीं। दीन ने तुमको एक खूबसूरत चेहरा अता किया, आज वो चेहरा तुम्हारे पास नहीं। दीन ने तुमको नमाज पढ़ने का तरीका बताया, आज वो तरीके नमाज के तुम्हारे पास नहीं। दीन ने तुमको रोजे रखने के तरीके बताए, आज वो तरीके से रोजा रखना तुमको नहीं आता। दीन ने तुमको शादी करने के तरीके बताए, आज उस तरीके से तुम लोग शादियां नहीं करते। दीन ने तुमको बच्चों की तरबियत करने का निसाब दिया, आज उस तरीके से तुम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। दीन ने तुमको तुम्हारी माँ और बहनों को चार दीवारी में रखने का हुक्म दिया, आज तुम अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को चार दीवारी पे नहीं रखते। एक बात याद रखो, आज दुश्मन दीन पे हमला कर रहा है, आज दुश्मन कुरान पे हमला कर रहा है, आज दुश्मन शरीयत पर हमला कर रहा है। खुसूर उसका बाद में है, खुसूर हमारा पहले है। सहाबा की तरह दीन हमारे पास होता, क्या कोई अबू जहल सर उठाता? अरे मुंडी तो हिलाओ। सहाबा की तरह दीन हमारे पास होता, कोई अबू लहब सर उठाता? हुसैन की तरह दीन हमारे पास होता, कोई यजीद सर उठाता? टीपू की तरह दीन हमारे पास होता, कोई अंग्रेज सर उठाता? हमने दीन को छोड़ा, जो भी कीमती चीज तो दूर की बात, अगर ये मेरे हाथ की 10-15 रुपए की कर्चिप और कपड़ा भी अगर मैं इसको लापरवाही से छोड़ूं, इसके भी दुश्मन और चोर पैदा हो जाएंगे। पहले तुम अपने अंदर दीन पैदा करो, फिर देखना कौन माँ का लाल हमारे कुरान को टच करता है, कौन माँ का लाल हमारी शरीयत को टच करता है, कौन माँ का लाल पार्लियामेंट में कुरान वाले मसले को बदलता है। पहले तुम अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है तुम्हारे पास दीन की अलामतें? ये खतने के अलावा घूर घूर कर देखेंगे, तुम्हारे पास दीन की कोई पहचान नहीं है। लिबासों का हाल तुमने क्या बनाया? आज गैर वो गंदे, वो नंगे कपड़े पहनते हैं, ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन मुसलमानों, तुमने कैसे कपड़े इख्तियार किया? क्या ये कपड़े इस्लाम के लिए सजावार है? क्या ये कपड़े शरीयत के लिए सजावार है? क्या ये कपड़े नबी को पसंद है? क्या ये कपड़े सहाबा को पसंद है? कैसे कपड़े पहनते हैं? अल्लाह अकबर। जुम्मे को एक मर्तबा अच्छे कपड़े पहनता है। क्या तू जुम्मे का मुसलमान है? माँ के पेट से लेकर खबर के गड़े तक का मुसलमान है, अंधेरे का मुसलमान है, उजाले का मुसलमान है, महफिल का मुसलमान है, तन्हाई का मुसलमान है, गम में भी मुसलमान, खुशी में भी मुसलमान, शहर में भी मुसलमान और खरिये में भी मुसलमान है। तू इंडिया में रहे तब भी तू मुसलमान है, तू अमेरिका को जाए तब भी तू मुसलमान है, तू जमीन के ऊपर रहे तब भी तू मुसलमान है, तू जमीन के अंदर चले जाए तब भी तू मुसलमान है। आज हमने दीन को गफलत में छोड़ा, दीन के 90 मसाइल पर हमारा खुद अमल नहीं। हम क्या दूसरों को बताएंगे? हम दीन बचाएंगे तो दूसरा हमसे पूछेगा क्या दीन बचाएगा? खुद तेरे अंदर दीन नहीं है, तू क्या खाक दीन बचाएगा? हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम जानते नहीं जानते? अरे बोलो भाई, जानते तो जानते बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। क्या भी नल्ली दबाता नहीं तुम्हारा? गल्ला दबाता नहीं? मुझे मालूम आपको उलमा की पहचान नहीं है, मुझे मालूम
आपको औलिया की पहचान नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं विराट कोहली को जानते कि नहीं जानते हैं? 1.5 साल का बच्चा भी बोलेगा मेरा फेवरेट प्लेयर उन्हें। आजकल औरतें भी बोलते, मैचों का जब सीजन आता तो तब औरतें भी बोलते, हमारे घर की औरतें, हमारे घर की तो मेरे घर की नहीं, मैं तुमने सबको मिला को बोल सो वरना तुम्हें मेरे घर के ऊपर डाउट करेंगे। हमारे घरों की औरतें भी कहती है मुझे धोनी बहुत पसंद, फिर उसे करना था शादी मेरे भाई से कहीं करी। हमको उलमा नहीं मालूम, औलिया नहीं मालूम, नहीं जानता अरशद नदवी कौन है, नहीं जानता महमूद नदवी कौन है, नहीं जानता हजरत सलमान नदवी कौन है, नहीं जानता हजरत खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी कौन है। ऐ जमखंडी के मुसलमान, हिंदुस्तान के ये सुतून, हिंदुस्तान के ये खूबसूरत मीनार और हिंदुस्तान के ये हमारे और आपके दीन के अलमबरदार न होते, ये 1.5 साल के अंदर क्या क़यामत मुल्क में आ जाती अल्लाह बेहतर जानता। दिल चाहता है ये दुआ करने के लिए कि ऐ अल्लाह हमारी उम्रें भी इन अकाबिर को अता कर दे, इनका जीना जरूरी है इस दीन के लिए, इस मुल्क के लिए। एक वाकया पहले सुनो। हजरत खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामन बरकातुम, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, एक मर्तबा फ्लाइट का सफर किए। एक मर्तबा क्या, कई मर्तबा, वो वाकया एक मर्तबा का था इसलिए एक मर्तबा कह रहा हूं। फ्लाइट का सफर बड़ा डेंजर सफर, जो लोग नहीं बैठे मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको भी बिठाए। यहां आमीन बोल रही देखो, क्या फ्लाइट में बैठा तो काबतुल्लाह में बैठने का अजर क्या? दिमाग रख को सुनो, जिस्म हाजिर दिमाग एब्सेंट, ऐसा नहीं, दिमाग रखो। यहां मैं बात में अटका लेता हूं, गौर से सुनना। फ्लाइट का सफर, अटक को भी नहीं लटक को भी नहीं, फ्लाइट का सफर था। मेरा भी अक्सर सफर होता है, दुआ करे अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए। यहां बोलो आमीन। बोलना हजरत, बोले तो भी अटक रही, नहीं बोले तो भी अटक रही। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। फ्लाइट में सर्विस देने के लिए जवान लड़कियां होते, और वो इतने गरीब लड़कियां, दिल चाहता है कि उनको सदके के कपड़े दूं। आजकल बड़े बड़े मालदारों की बच्चे अभी बड़े गरीब हैं, बाबा के पास करोड़ों की फिरापट्टी है, लेकिन इनकी औलादों के जिस्म में 1.5 मीटर कपड़ा है। कितने गरीब ही देखो, असल अमीर तो हमें ही, टॉप टू बॉटम प्याखी। गरीबों का दौर है, जमाना बड़ा उल्टा है। जिसके पास फुल कपड़े रहते हैं उन्हें गरीब कहते, जिसके पास शॉर्ट कपड़े रहते हैं उन्हें अमीर कहते। घुग्गू क्या? बिल्कुल कम कपड़े। यहां बीच की एक बात अर्ज करता हूं, ताल्लुक है उन्वान से, फिर भी आप समझ जाएंगे, बाहर की बात कर रहा हूं। आज इस्लाम को सिखाते हैं कि औरतों का हक दो। अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हारे घर की औरतों को मालूम हो जाए इस्लाम ने औरतों को क्या दिया है, तुम्हारे लाख रोकने के बावजूद वो नहीं रुकेंगे, इंशाअल्लाह वो इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। सकी को नहीं कहना कि सकावत कर, इस्लाम को नहीं कहना हक अदा कर। अगर हक अदा न करता तो इस्लाम इस्लाम न होता।
हमको कहते हैं औरतों का हक अदा करो, और आजकल जिनके पास खुद औरतें नहीं, वो भी बड़ी मोहब्बत से बोलते हैं भाई बहनों, पहले बीवी बोलो। तुम्हें हंसे तो मेरा कसूर नहीं भाई, मैं नाम लिया क्या? हजरत का भी बोलो ना, कोई बोलते नहीं, बोले तो कैसा? हमारे दीन पे आफत आ जाए हम खामोश हो जाए, कुरान पे आफत आ जाए खामोश हो जाए। ऐ दुश्मनाने इस्लाम, इस्लाम के इन फर्जंदों की आवाज को सुन ले। हम कपड़े बाद में पहनते हैं, कफन पहले पहनते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना मुज़म्मिल साहब, जमीयत उलमा जिंदाबाद, जमीयत उलमा जिंदाबाद। दुनिया की तमाम कौमों के बच्चे पैदा होते हैं, उनको जीने का सबक देते हैं। मोहम्मद के गुलाम पैदा होते हैं तो सबसे पहले मरने का सबक देते हैं। जमघंडी में बच्चे होते नहीं होते? होते। होना, खूब होना, कम से कम 25, 30 बच्चे होना। बोलो इंशाल्लाह। अरे बूढ़े भी इंशाल्लाह बोल रही, क्या इरादा है? जवानी पलट को आ रही है क्या? जवानी गईज का पलट को आने के वास्ते हम मुसलमान हैं, हम बूढ़े दुनिया को नजर आते हैं, हम अंदर के जवान हैं। अगर हमारी जवानी पे डाउट है तो अभी भी हम दूसरे निकाह के लिए तैयार हैं। कई को ये अब अगर कोई पूछा भाई तुम्हारी जवानी क्यों नहीं जाती? हमारी जवानी तो 25-30 साल में चले जाती, दवाओं के भरोसे में चलते हम। तुम्हारी जवानी क्यों नहीं जाती? मैं डंके की चोट में जवाब देता हूँ, तू बैगन भी फिनिश खाता, मैं गोश्त खातू। पवर दी पवर, पवर बच्चे होते नहीं होना। मैं जरा सियासी आदमी हूं, इसलिए कि मौलवी हूं ना। मौलवियों के अगर यूं समझो कि 1000 सबक है तो एक सबक सियासत भी है। और आजकल कुछ मुसलमान बेवकूफ ऐसे हैं, अगर उलमा सियासत की बात करेंगे तो ये मस्जिद के वो लोग जिनका पेट चीरे तो भी अलिफ नहीं है, वो लोग तो क्या मौलवी साहब आजकल तुम्हें पॉलिटिक्स में आगे? अरे आगे नहीं, पहले से आको ही। जर्रा तुम्हें छोड़ते तो पार्लियामेंट में हमें होते, जर्रा तुम्हें छोड़ते असेंबली में हमें होते, फिर मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता। तुम्हें जर्रा टाइट कर डाले, अब हमें अंदर रहने वाले नहीं, अब इंशाल्लाह पार्लियामेंट तक पहुंचने वाले हैं। बोलो इंशाल्लाह। पार्लियामेंट को अंकल जैसे लोगों की जरूरत नहीं, अरशद मदनी जैसे लोगों की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अगर अंकल रहेंगे, नोट बदलेंगे, अरशद रहेगा, मुल्क बदलेगा। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, जमीयत उलमा। दोस्तों, अंकल तक मेरी बात पहुंचाओ। मुल्क की करेंसी बदलने की जरूरत नहीं। क्या क्या बोले? 2014 में मैं रोज पेपर पढ़ता हूं, तुम्हें पढ़ते नहीं? पढ़ते ठीक है तो टीवी देखते। मैं टीवी देखता नहीं, पेपर पढ़ता हूं, रोज पेपर पढ़ता हूं। मैं एक मर्तबा पेपर में देखा, अगर मैं पीएम बनगा, मैं का तो मैं नहीं, मैं पहले से तुमको हूं। क्या हजरत? वो जो पीएम है 5 साल के 10 साल के पीएम,
मैं जो पीएम हूं परमानेंट पीएम। फर्क इतना है, वो जिस्मों पे राज करते हैं, मैं दिलों पे राज करता हूं। तो मैं पीएम बन गया, हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। मैं 2 अकाउंट खोलिया, पैसे का तो मुर्दा भी जिंदा होता। कितने अकाउंट खोलिया? 2 अकाउंट खोलिया। 3.5 साल रोज अकाउंट में देख करो, उल्टा पैसे जारी आ रही नहीं। नोटा बदले, वो भी क्या कलर के नोटा। वो 2000 की नोट को देखे तो गर्लफ्रेंड याद आती। मेरी नहीं भाई, तुम्हारी। क्या भी कलर। वो शुरू में वो नोटा को लाटरी समझ को फाड़ डाले लोग। औरतों की एक आदत होती, सुबह शोहरों के जेब से पैसे चुराने की। जमखंडी में है, करना ये खत्म करो नको। उन्हें हमारे जेब से पैसे उठाए तो भी मजा, ये मजा अंकल को क्या मालूम। भाई तुम्हें हंसरी, मेरा कसूर नहीं। मैं मेरे अंकल को बोला सो, उन्हें जेब से पैसे उठाई तो भी कमाते किसको भाई, जो रूकू बच्चा को, दोस्ता को। जरूरत नहीं रही तो कमा को क्या फायदा, बच्चत नहीं रहे तो कमा को क्या फायदा। गौर कर देखो, जमाना तुम्हें भी देखे रहेंगे, जमाना मैं भी देखा हूँ कि बीवी बच्चे वाला कमाता, खुदा ना खास्ता कभी किसी की बीवी का इंतकाल होगा, रोता। उसके बाद दूसरे दिन क्या भाई दुकान को गई नहीं क्या, तीसरे दिन क्या भाई फैक्ट्री को गई नहीं क्या। क्या जाना हजरत, जिसके लिए कमाया उन्हें नहीं तो कमा को क्या फायदा, हाय सो खा को मर जातो। बोलती नहीं बोलती, कमाते सो किसके वास्ते। अरे बोलो भाई, कपड़े अच्छे पहनते, बाज लोग 10 करोड़ का ड्रेस पहने, कौन देखे। देखने वाली सीताच नहीं रही तो पेन को फायदा क्या। ये अंदर की बात बाहर बोल रहा हूं। पहने तो कपड़े पूछते नहीं बेगम से, क्या बेगम कैसा दिख रू, उन्हें भी मजाक करती। क्या है जनाब, पुरानी दीवार नवा पैन। बोलती नहीं बोलती, क्या है जनाब, पुरानी दीवार नवा पैन। एक दिल में खुशी होती, छेड़ने वाली होना, छेड़ने के वास्ते वाली होना, बड़ा मजा आता। जेब से पैसे उठाती, कितना भी गिन को रखो। शादी के बाद 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, शोहर की क्या हैसियत और कैपेसिटी होती, वो हिसाब से उसकी बीवी भी जेब से स्विच ऑफ करती। अरे नहीं करती क्या भाई। हमारे पास नौजवान ही अचानक तकवा पैदा होता उनको, नोट ऑफ द पॉइंट। 20 साल तक तकवा नहीं मालूम, 40 साल तक तकवा नहीं मालूम, 50 साल तक तकवा नहीं मालूम, अचानक तकवा पैदा हो जाता। कान तक टोपी आ जाती, दाढ़ी भी हल्की आ जाती, 5 वक्त की 1-1.5-2 महीने से नमाज पढ़ने लगता। अब पढ़ना पक्का मुसलमान होगा, बिल्ली सौ चूहे खा को हज को गए सका, इन्हें कुछ चुराया है। अब तकवा आते की नहीं की, एक दिन सुबह को उठ को देखता, पैसे देखे तो 50 रुपए कम। कौन उठा 50 रुपए। अब इसके बमड़िया को देखता कोने बोलाती, मैं उठाई सो, पूछ को उठा गया। इसके बाद उठाई हाथ का तरला, तुम देख चोरी करना हराम है, कुरान में है। हमारे घर में चोरी हुई तो क्या है, नहीं, ये आदत औरतों की जेब से उठाने की हुजूर के जमाने से थी। सुनो, हमारी जिंदगी के हर अमल के लिए प्रूफ है। हुजूर के जमाने में भी औरतें अपने शौहरों के जेब से दिरहम व दीनार उठा लेते थे। जब आयत नाजिल हुई
वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। चोर और चोरनी के हाथ काट दो, इससे जमीन में अमन होगा। आज कानून क्या है? चोरों को फूल के माले दिए जा रहे हैं, चोरों के लिए अकाउंट पास किए जा रहे हैं, लोन पेश किए जा रहे हैं। एक ऑटो ड्राइवर को 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 5000 रुपए का लोन पास नहीं हो रहा है। मोदी और किंगफिशर वाले जैसे लोगों को 11-11 हजार करोड़ का लोन पास हो रहा है। नारे लगाओ। ऐ काश के मेरे मुल्क के भाई भी यहाँ होते तो मजा होता। शुरू में क्या बोले अंकल, मुझे पीएम बनाओ को, मुझे चौकीदार बना दो, मैं दिल्ली को जाता हूँ गुजरात से और मुल्क के खजाने में बैठ जाता हूँ, कौन भी पंजा नहीं मारेगा। 3.5 साल में ऐसे पंजे पड़े खजाने में, 70 पर 5000 करोड़ का खपला हुआ है। 75,000 करोड़ CR। अंकल, ये किसके बाप का पैसा है जिसे जाने आपने दिया? क्या इसीलिए मुल्क के 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको बिठाए कि मुल्क का पैसा बर्बाद करे? अगर तुम्हारी कुर्सी हमारे पास होती, धरती को उमर की अदालत याद आ जाती। बाबा हिंदुस्तान महात्मा गांधी साहब की बात तो मानो। पार्लियामेंट की पहली तकरीर में मेरे मुल्क के महात्मा गांधी साहब ने क्या कहा? जब तक अबू बकर और उमर की हुकूमत का तरीका तुम्हारे पास नहीं आएगा, ये मुल्क महान नहीं बनेगा। नारे तकबीर। हजरत उमर, सुनो मेरे दोस्तों, हजरत उमर बैतुल माल को मुश्क आया। मुश्क बोले तो मालूम, इत्र आया, तकसीम करे। गुलाम को बुलाया, पानी डाल, दोनों हाथ धो तू। गुलाम ने पूछा, अमीरुल मुमिनीन क्यों धो रहे? जो मुश्क हाथों में लगा है वो भी मुल्क की अमानत है, इसे लगाकर घर को जाऊंगा, इसकी खुशबू जिसको मेरे जिस्म से पहुंचेगी, ये भी अमानत में खियानत है। हाय हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम के साथ मुल्की मसाइल में एक जगह पर जा रहे हैं। अचानक गुलाम से कहा, घोड़ा रोको। घोड़ा रोक दिया गया। हजरत अमीरुल मुमिनीन हजरत अली उतरते गए, गली के अंदर कई दूर तक चलकर जाते हैं। 1-2 घंटे के पास आते हैं, आकर घोड़े में बैठ कर जाते हैं। गुलाम ने पूछा, अमीरुल मुमिनीन रास्ता घोड़े के जाने का था? उस जमाने में भी रास्ते जरा आगे पीछे, जैसे इस जमाने में इतने गड़े ही रास्ते में, बाद रास्ते में खाली हम्पा। रात को कहां से की आया अभी मैं, हाँ सेडम से वाड़ी को, वो रास्ते में उतने आदमी नहीं जितने हम्पा थे। रत्ती रत्ती वक्त को हूँ और ये गाड़ी टोराटो झोला आता। देखो बाज रास्तों में इतने बड़े बड़े गड़े ही, 2-2 मिनिस्टरों को गाड़े तो भी गड़ा भरता नहीं। गुलाम ने कहा कि रास्ता तो क्लियर था, आप घोड़े के बगैर क्यों गए? अली ने कहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ से गुजरते हुए मेरा दोस्त याद आ गया, उसे मुलाकात के लिए गया। हजरत घोड़े में जाना था। ए बेवकूफ, वो मेरा दोस्त था,
उससे मुलाकात करना मेरा मकसद था। अगर बैतुल माल का घोड़ा इस्तेमाल करता तो कल खुदा को क्या जवाब देता। ऐसी अमानत, ऐसी सदाकत इस मुल्क को जरूरत है, ऐसी हिफाजत की इस मुल्क को जरूरत है। मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, तुम हमारे बारे में गलत सोच रखे हो। आओ खरीद, मैं ये उलमा, ये मुल्क के मुसलमान तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार है। हम दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। गर्ज बात और आगे बढ़ाना है, मुझे अहम पॉइंट बोलना है, इसके लिए मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। अभी तकरीरी शुरू कर यानी जेब से पैसे उठाने की बात। हुजूर के जमाने में औरतें उठा लेते थे। भाभियों से कहता हूं खूब उठाओ। आजकल काला धन भूत है, निकलिया नहीं, बाहर निकल को गोरा हो को अंदर आगा। कहा निकलिया काला धन, निकलिया गोरा हो को अंदर आगा। बीवी शौहर के जेब से रोजाना सुबह सुबह कोई छोटी मोटी रकम जिसकी कोई हैसियत नहीं है, अगर इतनी रकम उठाती है तो बीवी को चोर नहीं कहा जाएगा। फतवा नोट करके रख ले। छोटी मोटी रकम जिसकी कोई हैसियत नहीं, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कोई भी हैसियत क्या? अरे है क्या भाई? नहीं है। आजकल बच्चे भी पूछते हैं बाबा के पास, हमें जब छोटे थे अबू एक 10 पैसे दो, सुबह को 10 पैसे, शाम को 10 पैसे, को से भी दिन 20 पैसे मिल गए, वो दिन हमने खुशी ईद। और अल्लाह ताला वो 10 पैसे 20 पैसे में भी ऐसी बरकत दिया, जेबा भर को चॉकलेट आते थे। क्या अंकल का असर की 1000 रुपए को भी 2 चॉकलेट बराबर नहीं आ रही। 500 रुपए का चॉकलेट दिलाया तो भी बच्चा बाबा को घूर को देखता, अरे क्या फकीर के पेट में पैदा हुआ रे मैं। 5 पैसे गरीबों को दिए तो 500 रुपए की दुआ देते थे, अल्लाह तुझे अच्छा रखो बा, तुझे माला माल करो बा, तेरी नस्ल आबाद रंदो पा। 5 पैसे 10 पैसे 4 आने 8 आने, ये याद है क्या? 4 आने 8 आने जमघंडी में थे क्या? अरे थे कि नहीं थे? थे। आज फकीर के पास इतना पैसा है कि अगर हमें उन्हें सदा देता है, हिंदू की मुसलमान की, देने वाला हिंदू की मुसलमान की, लेने वाला हिंदू की मुसलमान की। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ कि कौन भी फकीर आको क्या भी सदा लेको पूछिया, मस्जिद के दरवाजे में खड़को, मंदिर के दरवाजे में खड़को, कुछ दे दो बाबा, तो उसे हमें 1 रुपया की 2 रुपए उठा को दिए तो उन्हें उल्टा 5 रुपए उठा को हम ना देखो, मेरे तरफ से चापी ले। ये दौर आया। मामूली रकम उठा तो गुस्सा नहीं करना। एक लतीफा बोलने के लिए बातें आ गई। जब नोटा बदले, एक बीवी एक घर दिन भर सुबह से लेकर शाम तक खड़े तो 2000 की नोट आती थी। तुम लगा खड़े क्या? नहीं खड़े नहीं, अल्लाह का फजल मैं भी खड़ा नहीं कि तो मेरे पैसे बैंक में थे नहीं। और मस्जिदों में हमने जो सैलरी मिली वो अल्लाह के फजल से 50 रुपए 100 रुपए के नोटा थे। 500 रुपए के नोटा मौली साहब समझ को दोस्ता ले लिए, तुम्हें कहा जाको खड़ते ही कैसे दे डालो, हमें थोड़ा को देते ही को बोल पा, हमें खड़े नहीं, लेकिन बड़े बड़े तोपा खड़े चुपके दिखाने के वास्ते। समझ में आई बात है? तो 2000 रुपए एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक खड़को 8 बजे ले लगा को जेब में रख डाल को सोया करते। सुबह ही जोरू जाकर बीवी जाकर जेब से 10 रुपए उठाएंगे ना बोलकर उठा को देखिए तो 90 कलर का एक पेपर दिखा, उठा ले बेटा को फाड़ को फेंक डाली। इन्हें सुबह को उठ को
सौदा लेकर आएंगे, बोल को जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं। बीवी से पूछा, कहाँ गए पैसे? कहाँ पैसे पूछ रही? आज एक पैसा नहीं था, पूरे पैसे दादा को लॉटरी ले गए। वैसे पैसे लॉटरी में आने के न को फाड़ को फेंका ली, वैसे नोटा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बताना चाहता हूं मैं आपको, हालात कहां से कहां तक पहुंच गए। हमने दीन को गफलत से छोड़ा। हजरत खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकातुम गफलत से छोड़े, कसूर हमारा पहले है। हमारे पास नमाजों का दामन होता, हमारे पास अजानों का दामन होता, हमारे पास ज़कात का दामन होता, हमारे पास हया का दामन होता, हमारे पास शर्म का दामन होता, हमारे पास सदाकत का दामन होता, हमारे पास अमानत का दामन होता, हमारे पास अदब का दामन होता, हमारे पास तहजीब का दामन होता, हमारे पास तिजारत का दामन होता। फिर दुश्मन हमारी किसी चीज पर हमला करना तो दूर की बात, नजर तक उठाकर नहीं देखता। सुनो, हजरत फ्लाइट में गए, सर्विस देने के वास्ते कुछ लड़कियां आए। फ्लाइट में अक्सर लड़कियां ही, बड़े गरीब लड़कियां, आधे से भी कम कपड़े पहनते। अल्लाह को डर कर अल्लाह वाले वहां अपने हया की बहुत हिफाजत करते हैं। और आपसे भी कहता हूं, एक बात बीच में, अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी निगाहों को हमेशा नीचे रखो। बल्कि मैं गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूं, शर्म का कोई धर्म नहीं होता, हर धर्म की जीनत शर्म होती है। हया का कोई धर्म नहीं होता, हया हर धर्म की जीनत है। मैं साफ कह सकता हूं, रामायण का भी यही पैगाम होगा, महाभारत का भी यही पैगाम होगा, गीता का भी यही पैगाम होगा। नजरें झुकाकर चलो, नजरें उठाकर नहीं। आप भी नजरें नीचे रखो। हमारी इस मुल्क की कोई बहन हमारे मोहल्ले से गई, घर को जाकर हमना नहीं, हमारे मोहल्ले को याद करना, हमारे दीन को याद करना। अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं कि मैं गुजरती हूँ, एक भी निगाह उठाकर देखने वाला नहीं। आइंदा से अगर आऊं तो मैं इसी रास्ते से आऊं। ये नतीजा जब वो निकालती है, समझो कि हमारा तकवा अल्लाह को पसंद आ गया। अल्लाह को पसंद आ गया। हजरत को सर्विस देने के लिए कुछ औरतें आई, हजरत देखे नहीं। अचानक फ्लाइट में हवा की खराबी की वजह से वाइब्रेशन शुरू हुआ। वो एक औरत आकर बाजू बैठ गई हजरत के, या सामने बैठी, हजरत को देखने लगी। अल्लाह वालों का चेहरा है, नूर टपकता है। ये सच्ची गुरु है जो हर औरत को अपनी मां सम्मान समझते हैं, बहन समझते हैं, बेटी समझते हैं। इनके अंदर सच्चा मान मर्यादा होता है। आज कुछ ढोंगी ऐसे हैं जो अच्छे कपड़े पहन ले तो लेते, अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन अंदर शैतान पलता है, शैतान। ऐसे हर धर्म के बाबाओं से बचो। वो बाबा कैसा होगा जो औरतों की इज्जत का लुटेरा है। वो बाबा नहीं, वो कुत्ता है। बाबा नहीं, वो दीवाना, पागल, हरीश, हवस परस कुत्ता है। बाबा वो होता है जो बड़ी उम्र की औरतों को मां समझता है। बाबा वो होता है अपनी उम्र की औरतों को बहन समझता है। बाबा वो होता है जो अपने से छोटी उम्र के औरतों को बेटी समझता है। लेकिन आजकल के बाबा
माँ समझते नहीं, बहन समझते नहीं, बेटी समझते नहीं, सबको अपनी ओन प्रॉपर्टी समझ लेते। बचो मेरी मुल्क की बहनें, बचो। अब वो देख रही थी, अचानक उसने हजरत से सवाल किया, मौलाना जी एक सवाल करना है आपसे। मैंने बहुत से लोगों से सवाल किया लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। मुझे उम्मीद है आपका साफ शफाफ खूबसूरत पाकीज़ा बाहया बाशरम चेहरा बता रहा है, मेरे सवाल का जवाब यही है। हजरत ने फरमाया, बोलो बेटी क्या सवाल है। हजरत के जुबान से बेटी का लफ्ज सुनकर उसे अपने बाप की शफकत से भी ज्यादा प्यार आया। आजकल हम ना कौन भी भैया पुकार दले तो बहुत गुस्सा आता सो। बस में जा रही फुल है बस, हमें जरा मोटे ताजे धक्कल को चढ़ को धाको बस में बैठ गए। बस में बाद में आके आए लोग, बूढ़ी औरत आई, चुपके सोए सका। अब देखा तो बुढ़ी को बिठाना ना। एक औरत बच्चे को लेकर आई, उसे मालूम हो जाना मैं बहुत सख्त नींद में हूं। अचानक एक जवान लड़की आई, कोरी निगाह से देखा, एक आंख खोल कर, वेरी ब्यूटीफुल। अब इसे पटाना तो फौरन उठकर, मैडम प्लीज सिट डाउन, आई एम मैन, वो यू गर्ल, आई एम स्टैंडिंग, यू सिट डाउन। अब पूरा अदब दिखाता है, उन्हें भी हिंदुस्तान की बच्ची है, समझी वो कि बूढ़ी को दिया नहीं, बच्चे वाली को दिया नहीं, मंजे दिया, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है, इसे दफनाना। बैठते बैठते, शुक्रिया अंकल। अंदर से ऊँट गर्म होता, बेवारसी को कहीं को सीट दिया कि ये अंकल का लफ्ज सुनने के वास्ते दिया, खाली थैंक यू बोला कि तो अच्छा था। दिल से बोलो, बेटी पूछो क्या सवाल है। उसने कहा, मुल्ला जी मैंने तुम्हारे इस्लाम को भी पढ़ा, लेकिन तुम्हारा इस्लाम बहुत टाइट है। तुम्हारा इस्लाम औरतों को हक आजादी नहीं देता। भाई फोन में कौन बात करते, आहिस्ता बात करो, बंद कर दो। मेरे पास भी 2-2 फोन है और मेरी तसल्ली के लिए 4-4 सिम रखा हूं, 4 शादी तो नहीं कर सकता। मैं बात करने लगा तो जलसा रहता क्या। तो आप भी अपना फोन हाफ करना चाहिए, यही अदब है। हलो का तो मुझे डर होता, काम पूरे हले तो स्टेज गिरता की बोल कर रहे हैं। अब बंद करो, यही अदब है। अगर इतना जरूरी है तो जाओ घर को, तुम्हारे बगैर भी इंशाल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। बंद करो। अर्ज कर रहा था, तुम्हारा दीन, तुम्हारा इस्लाम औरतों को क्यों आजादी नहीं देता, बाहर निकलने क्यों नहीं देता, ऑफिस को आने क्यों नहीं देता, इलेक्शन में खड़ने क्यों नहीं देता, तिजारत करने क्यों नहीं देता, बिजनेस करने क्यों नहीं देता, बाहर निकलने क्यों नहीं देता। अब हजरत ने सोचा, अगर मैं इसके सामने कुरान की आयत बयान करूं, यकीनन इसके अकल में बात नहीं उतरेगी। हदीस की बातें करूं, बात नहीं उतरेगी। इसके दिमाग को किसी ने गलत सबक पढ़ाया है। औरत को इस्लाम बाहर आने नहीं देता। बात सच्ची है, बात सही है, लेकिन आप समझो क्यों बाहर आने नहीं देता। 2-3 बातों को समझे बगैर इल्जाम लगा दिए कि इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है। उन्हीं इल्जामों से एक इल्जाम क्या है कि इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है। कैसे भी तलाक देता है। कहां तलाक देता मुसलमान, देते तलाक। मैंने तलाक के उन्वान पर बेंगलोर में 5 जुमे बोला था। हर जुमा में मजमे में उठा कर पूछता था, एक को उठा कर पूछता था, भाई उठो, तुम्हारे खानदान में कितने लोग आई, बोलो। कोई 500 कहता, कोई 600 कहता, कोई 700 कहता। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की फसल बड़ी लंबी होती है, नहीं होती क्या भाई? हजरत आपके खानदान में कितने लोग आई हैं हजरत? हाँ माशाल्लाह 1000 कहते, माशाल्लाह बोलो।
नजर मुसलमाना की बड़ी खराब। तमिलनाडु में एक गांव को बयान को जाता हूँ मैं हर साल, बड़े मजे का वाकया, उलमा भी सुने, हजरत आप भी सुने, इंशाअल्लाह जवानी वापस आएगी। तमिलनाडु में एक गांव को जाता हूँ बार बार, तकरीबन 15 साल से जाता हूँ। एक गांव को गया, ट्रेन में गया, 3:30 बजे बेंगलुरु से निकलती, 7 बजे पहुंचती हमारे वालाजा गांव के करीब। वो ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं था, कार खराब थी, अचानक ट्रेन में निकल गया, लेको खाने भी दिल नहीं हुआ, सबर कर लगो चले गया। रेलवे स्टेशन में लोग बुलाने आए, बुला ले को जाको घर में एक खियाम को रखे। मगरिब पढ़ा नहीं था, मगरिब पढ़ लिया, असर भी छूट गई थी, सफर में होने की वजह से असर भी पढ़ लिया। अब मैं सोचा घर में कहती भी खाने को लाको देंगे बोल को, लेकिन अल्लाह का बंदा मुझे छोड़ डाल को गया सो गया। अब मुझे इतनी भूख लग रही है, क्या खाऊं किसे खाऊं कल को था मैं। अचानक 3-4 साथी आए, सलाम करे। उनमें से एक साहब जिनकी उम्र 50 पर 5 या 60 के करीब थी, उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। चील की निगाह मुर्दार में, मेरी निगाह भी फौरन मिठाई के डब्बे में गई। खुश होगा, सलाम करे, खैरियत क्या पूछे, हमारे अब्बा की तबीयत पूछे, उसके बाद मिठाई का डब्बा दिए। अब मैं कहाँ घर को लेकर जाऊँ, मंजर भूख लग रही है, पहले मैं मेरा पेट भरना। तो डब्बा खोला तो बाजू का दोस्त बोले हजरत अभी खाओ न को, पहले पूछो हजरत ये मिठाई कई को, ये क्या रे कबाब में हड्डी, कई को हजरत ये मिठाई, हजरत तुम्हारी दुआ से बेटा हुआ कहो। मंजे भी एक सेकंड के लिए एक हल्का सा टेंशन, अब बेटा, बेटे को बेटा की बेटा की नहीं हजरत बेटा। खैर अल्लाह दिया तो दिया, एक मिठाई। हजरत और एक बात, ये पूछो हजरत ये कितना बेटा, ये इन्हें भी खाता नहीं, मुझे भी खाने देता नहीं। फिर मैं पूछा कितना बेटा भी, तो उन्हें बोले अल्लाह का बंदा, वो बुजुर्ग बोले 20 पर 3वां। माशाअल्लाह बोलो, तुम्हें भी पैदा करो। अभी औरंगाबाद में दीदी आई थी, तुम्हें समझ जाना है दीदी कौन बोलकर, आकर ओपन स्पीच कर रही है, हिंदू भाइयों खूब बच्चा पैदा करो, अगर तुम नहीं पाल सकते तो हमारे हवाले करो। उनकी तकरीर मेरे पास है, खूब बच्चा पैदा करो, अगर तुम नहीं पाल सकते तो हमको दो, हम पाल कर मुल्क की हिफाजत के लिए उनको तैयार करेंगे। मैंने बेंगलोर में दीदी का जवाब दिया था, दीदी तुझे तैयार करना पड़ेगा, हमने हमारी कौम के बच्चों को मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार करके रखे, तू अब तैयार करेंगी। हमारा नौजवान मुल्क के लिए तैयार है, बोलो है कि नहीं है, रेडी है। जरा अंकल इजाजत दे दो, पाकिस्तान को पप्पड़ नहीं बना तो तब पूछना, क्या हजरत हमारे हवाले करो, पाकिस्तान का क्या हाल बनाएंगे। हमेशा मुल्क की मोहब्बत में हमने पाकिस्तान से मुखालफत की है। उलमा, मेरे नौजवान उलमा सुनो ये तारीख, हैदराबाद के निजाम हमें गद्दार रे, इंद मूंजी की तंजाउर की मंजा, हमें गद्दार, कौन गद्दार है देखो। हैदराबाद के निजाम हजरत थे बड़े ऐश परस्त बादशाह, लेकिन मुल्क के बड़े वफादार थे। लाल बहादुर शास्त्री साहब की हुकूमत, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ी, एक हिंदू भाई ने रिश्वत पेश किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ी, मुल्क का खजाना खत्म हो गया, सिपाहियों पर हथियारात पर खर्च करके लाल बहादुर शास्त्री साहब ने मुल्क से चंदा वसूल किया। बात पूरे मुल्क में फैली, वजीर आजम चंदा मुल्क के लिए वसूल कर रहे हैं। हैदराबाद से निजाम यूसुफ अली जा फौरन लाल बहादुर शास्त्री साहब को फोन करते, करीब की बात है 40-50 साल पहले की। बहादुर शास्त्री साहब ने कहा क्या बात है,
तो निजाम साहब ने कहा कि आप हैदराबाद आ सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा बहुत मसरूफ हूं मैं, मुल्क की जंग छिड़ चुकी है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इसलिए मुल्क का खजाना खत्म हो गया, चंदा वसूल करने पे मसरूफ हूं। निजाम ने, मुसलमान ने, हैदराबाद के निजाम ने क्या कहा, इसी मसले पे मैं आपको बुला रहा हूं, आप एक चार्टर्ड फ्लाइट लेकर बेगमपेट एयरपोर्ट को आइए, इस पे तबादुले ख्याल होगा। निजाम बुलाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री साहब तशरीफ लाते हैं, इस्तकबाल आलीशान करते हैं, अपने महल को ले जाते हैं और मेहमान नवाजी करने के बाद मुल्क के हालात का तबादुले ख्याल होता है। उसके बाद रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, निजाम ने लाल बहादुर शास्त्री साहब को पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क को जो चंदा दिया, आज तक उस चंदे का रिकॉर्ड कोई मां का लाल आज तक नहीं तोड़ा। कितना दिए मालूम चंदा? 5000 किलो सुन्ना, 5 टन, 1 टन के 1000 किलो, 5000 किलो सुन्ना। टाइम रहता तो बीच हिसाब डाल को दिखाता, 1 ग्राम, वो भी ओरिजिनल सुन्ना भी, वो 18 कैरेट, 20 कैरेट, क्या की बोलते ना, केडीएम गीडीएम नहीं, 100% प्यूर सुन्ना, 90 to 95 टच का सुन्ना। सोने वाले बैठे हैं तो मेरे जुमले समझते होंगे, उस जमाने का जो सोना था 90 to 95 टच का सोना, आज 916 का सोना 90 का आता है। उस जमाने का सोना पक्का प्यूर सोना, वो भी कितना दिए पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान को चंदा निजाम ने कितना दिया, 5000 किलो सोना। इनके मुकाबले में डंके की चोट में सबा भी मरना, आज भी मरना, परसों भी मरना, खुद मरूं तो जनाजे सादे उठेंगे, शहादत की मौत मरूं जनाजे जश्न के साथ उठेंगे। 5000 किलो सोना पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क को चंदा दिया, मुसलमान ने दिया। आज अंबानी साहब जो करोड़ों अरबों पति है, वो क्या दिए मुल्क को? आप कहेंगे मोबाइल दिए, वो क्या दिए मुल्क को? जियो दिए। जियो आने के बाद हमारा नौजवान जितना बर्बाद हुआ, उससे पहले उतना बर्बाद नहीं था। 1.5 GB तो थे डेली। औरतों के हाथ में भी ओप्पो फोन 25,000 का की तो जियो सिम चढ़ता सो इसमें। अब उन्हें गले की चेन बेच को ओप्पो फोन ले रही है, सैमसंग ले रही है, जियो डाल रही है, घंटे बात कर रही है। रात आई तो भरत को बोल ले को मोबाइल देख रही है। एक 900 बोले कहते मौली साहब से, गुरु से, मौलाना मैं क्या की गुनेगार रे, मेरी जोरू बड़ी अल्लाह वाली। मौली साहब पूछे थे वो कैसा रहे? क्या हजरत, रात को उठती हूँ, मेरी बीवी को देखा तो भरक को ओढ़ने को सोते रहती, अंदर से नूरी चनूर निकलता। हजरत बोला कहते घुग्गू पर्सी तोड़ने को मोबाइल देख रही है सो रहे, बर्सी डोलने को मोबाइल देख रही है सो। माफी चाहता हूं मेरे दोस्तों, मुंतजिमीन इजलास, वक्त साथ नहीं दे रहा है, वरना मेरे पास आज के उन्वान के किताबें नहीं, जिल्दे महफूज है। हमें औरतों पे जुल्म करते, औरत को बाहर नहीं निकलने देते, सही बात, बिजनेस नहीं करने देते, सही बात, तिजारत करने नहीं देते, सही बात, बस की कंडक्टर बनाने के खिलाफ है, सही बात,
ऑटो चलाने के खिलाफ है, सही बात है। बुर्का पिनाकर बाहर भेजते हैं, सही बात है। सर्दी का तो दूर की बात, गर्मी के मौसम में भी बुर्का पिनाते हैं, सही बात है। उस पर जुल्म नहीं है बेवकूफों, समझो 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 पागले। एमआईआर करा को देखना, भेजा है कि जानवर का फालूदा है। कीमती चीज को छुपा कर रखते हैं, बेकार चीज को बाहर रखते हैं। सोना कौन सी भी बाहर रखा, चांदी कौन सी भी बाहर रखा, हीरा कौन सी भी बाहर रखा। घर में भाभी के पास, आपा के पास कितना जेवर है कि कितना अंदर है वो बीरू, बीरू के अंदर चोरी खाना, उसमें लाख डाल को कीली भी इसके पास रहती। ठीक है, तो इसे मालूम बाहर के चोरों से ज्यादा अंदर के चोर का खतरा है। सोने को क्यों बाहर नहीं रखते? इसलिए कि कीमती चीज है। ऐ मेरी तमाम बहनों, इस्लाम की निगाह में सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती चीज एक औरत की इज्जत है। इस्लाम की निगाहों में औरतें सोना चांदी हीरा मोती है। अगर कोई तुम्हारे जैसे औरतों को प्लास्टिक के चप्पल समझकर बाहर करता है, वो अपनी माँ बहन को बाहर करे, लेकिन हमारी माँ बहनों को बाहर करने की कतई जरूरत नहीं। अगर मैं उन्वान को समेटता हूं, फिर कभी मौका मिलेगा कंटिन्यू करता हूं। मैं जाना है ना, 12 बजे मेरी बस है। आप इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसे सब देखो, अब हवा आई, टिक्की की चलेगी, अरे बोलो ना, चलेगी। ऐसा इनू भी आए चल जाती। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बीमारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बीमारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। ये सब गर्म हवा के झोंके आंखों चले जाते हैं। बस हमें बन गए तो हवाओं का रुख मोड़ना भी हमको आता। हम बन गए तूफानों का रुख मोड़ना भी हमको आता है। अगर हम बन गए अच्छे अच्छे फिर औरों को सबक सिखाना भी हमको आता है। अगर फिर औन उठता है तुम मूसा का आसा बन जा। अरे बोलो इंशाल्लाह। फिर सोगे क्या? नींद के गोले गिला खाएगी। अगर फिर आन उठता है तुम मूसा का आसा बन जा। क्या बोलना? बोलो इंशाल्लाह, एक एक मिसरे पे इंशाल्लाह बोलो। अगर फिर आन उठता है तुम मूसा का आसा बन जा। जमाने के लिए कुछ कर के अंदाज़े वफा बन जा। तेरी हर एक सदा में अब बिलाली लहन पैदा कर। ये पान पराग बीड़ी
सिगरेट, बाटल, गुटखा सब खत्म कर को ऐसी खूबसूरत आवाज बनाओ तुम्हारी आवाजों से जब अजान देंगे सारी दुनिया आपकी अजान को सुनकर मदहोश हो जाए। हमें बला पत्थर कचरा खाको खाको खाको। हज़रत सलाम अलैकुम। आवाज नहीं है। उसके वास्ते हमारी अजानों का असर भी नहीं पड़ रहा। मस्जिद के जिम्मेदार आ रहे तो उनसे गुजारिश है जरा माइक सिस्टम भी अच्छा रखो, मौजन सामा भी तगड़े रखो। ऐसे मौजन सामा रखते ही अजान दिए तो बच्चा डर को आपको अम्मा को लपट लेता। एक जगह पर अजान सुनिया अल्लाह क्या अजान, वो माइक को वो बूढ़े मियाँ को अजान के बाद मौजन साहब को पूछा कहाँ के मौजन साहब तुम्हें केज गाँव का फड़क जवाब मंगे भी मैंने माइक कौन मेरे को मालूम नहीं क्या कर अतः कौन से मदरसे में पढ़े कहाँ भी पढ़ा नहीं फिर अजान देना सीखे ना हूँ सीखा सो उसके बाद से ऐसी अजान दे रही जरा अच्छी अजान दे को तो मौजन साहब बोले जा जी दे रही सो धर्मा को ऐसी अजान बस जो तनख्वाह दे रही ना पूछा कितनी तनख्वाह का तो 1800 रुपए मांगने वाला इसके 10 गुना ज्यादा कमा लेता। आवाज भी अच्छी रखो। तेरी हर एक सदा में अब बिलाली लहन पैदा कर, अली का जोश बन जा और उस माँ की हया बन जा। डरने की जरूरत नहीं, ना मुसलमानों को डरना है ना हिंदुस्तानी मेरे गैर मुस्लिम भाई बहनों को डरना है, बस हमको बनना है। सबसे पहली बात मैं जमघंडी के मुसलमानों से कहता हूं हमने दीन को गफलत में रख दिया। हजरत को उसने पूछा हजरत आप औरतों को क्यों बाहर आने नहीं देते? हजरत ने सोचा कुरान हदीस का जवाब दूं तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हजरत ने फरमाया तुम कहाँ की हो? उस लड़की ने कहा कि हजरत मैं न्यूयॉर्क की हूँ। न्यूयॉर्क मालूम है कहाँ है बोलकर? वो भाई बीजापुर के बाजू है ना, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क की हूँ। हजरत ने फरमाया अभी अभी करीब में तुम्हारे मुल्क में एक अजीब हादसा हुआ, केस कोर्ट को गया तो फैसला भी बड़ा अजीब हुआ, क्या आप जानती है? उस लड़की ने पूछा इशारा दीजिए समझूंगी। हजरत ने फरमाया एक बहुत बड़ा करोड़पति अमीर एक ब्रीफ केस में करोड़ों लाखों डॉलर लेकर आया। अचानक उसने सोचा ये चोर डाकू कैसे चुराते हैं मैं देखना चाहता हूँ। सीधा आया, गाड़ी पार्किंग किया, घर के सामने एक चौराहा चौक था, एक चबूतरा था, उसमें अपने ब्रीफ केस को खोल कर रख दिया और दूर जाकर वो देखने लगा कि मेरे ब्रीफ केस का क्या हाल होता है। अब वो जाकर देख रहा है। दूसरा एक आदमी आया, देखा कि सूटकेस ब्रीफ केस पड़ा है और करीब आया तो अंदर डॉलर है। इधर उधर देखा तो सन्नाटा है, कोई बंदा बशर नहीं है। इसने उस ब्रीफ केस को उठाया और चलता बना। फौरन ये उतर कर आया और कैमरे के जरिए से उसकी गाड़ी का नंबर नोट करके दूसरे दिन फास्ट ट्रैक में FIR 10 करके केस बुक कर दिया, क्योंकि नतीजा उसे फैसला जल्दी चाहिए। जब फैसले जल्दी लेना चाहते हैं तो लॉयर्स के पास एक तरीका होता है जिसे फास्ट ट्रैक बोलते हैं, उससे उसने केस बुक कराया तो फैसला जज तक गया। जज बड़ा दूर अंदेश था, एक तरफ पैसे वाला एक तरफ चोर खड़ा है। पूरे हालात का मुताला किया, उसके बाद जज साहब ने फैसला सुनाया कि ब्रीफ केस इसके हवाले करो, ये पैसों का ये मालिक है और अदालत इसे बाइज्जत बरी करती है। पैसे वाले के लिए क्या कहा कि तुमको अदालत इतने महीनों की सजा कैद बामशक्कत सुनाती है,
इन्हें भी परेशान, खुद चोर भी परेशान। चोर इसलिए परेशान, मैं समझ गया कि आज मेरी फांसी होगी, हाथ कटेंगे, सजा होगी। लेकिन ये कैसे जज साहब है, पूरे पैसों का मालिक मुझे बना दिए है। ये अल्लाह का बंदा परेशान, पैसा मेरा सबूत है, पैसा मेरा सबूत है, लेकिन ये कैसे जज साहब है कि फैसला सुना रहे। और सामने बैठे हुए ऑडियंस वो भी परेशान थे। जज साहब ने सबकी परेशानियों को देखा, उसके बाद अदालत को बर्खास्त करने से पहले उन्होंने अपने फैसले की तफसील सुनाई। कहा कि मैं जानता हूँ पैसा इसका है, चुराने वाला ये है, लेकिन मैंने फैसला इसलिए दिया कि पैसे की हिफाजत नहीं किया, चौराहे पे लाकर रख दिया, वो भी जानबूझकर लाकर रखा। और इसे मालूम था कि चौराहे के चप्पल महफूज नहीं है, इसके लाखों के डॉलर कैसे महफूज होंगे, जानबूझकर लाकर रखा। चोरों को चुराने का मौका दिया। चोर जितना मुजरिम होता है उससे बड़ा मुजरिम चुराने के लिए रास्ता देने वाला मुजरिम होता है। इसलिए मैंने इसे सजा दी ताकि आइंदा वो चोरों को चुराने का रास्ता मुहैया न करे। और उसको मैंने पैसे दे दिया इसलिए कि रास्ते में पैसे पड़े न होते ये न उठाता। हजरत अल्लामा ने उस लड़की से कहा, बिल्कुल यही इस्लाम कहता है कि तुम लोग अगर रास्तों में आ जाओगी, तुम्हें चुराने वाले बहुत ज्यादा है, तुम्हें डोको डालने वाले बहुत ज्यादा है, तुम्हारी इस्मत पर हमला करने वाले बहुत ज्यादा है। जब प्यारे आका का जमाना खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम का था, वैसे जमाने में बैठकर आका ने 2017 को देखा, 2018 को देखा, 2020 को देखा, 2050 को देखा, क़यामत तक आने वाले हालात को, दिनों को, रातों को, मिजाज को, अखलाक को, तहजीब को, तमद्दुन को देखा। अल्लाह के रसूल ने सोचा उस जमाने के हालात के लिए इस जमाने में अगर मैं ब्रेक न लगाऊं मेरी उम्मत की बच्चियों की इज्जतें बर्बाद हो जाएंगी। आका ने मर्दों के ऊपर कानून लगा दिया, तुम अगर बेटे हो माँ को बाहर न भेजो, तुम अगर शौहर हो बीवी को बाहर न भेजो, तुम अगर भाई हो बहन को बाहर न भेजो, तुम अगर बाप हो बेटी को बाहर न भेजो, तुम अपनी दौलत से ज्यादा अपने घरों की इज्जत की हिफाजत करो। न रहे बांस न बजे बांसुरी। औरत बाहर आती है, जवानों की निगाहें उठती हैं, औरत बाहर आती है, उसकी इज्जत को खतरा होता है। ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा दीन। आज दूसरों को असर हो रहा है। मेरे भाइयों, हमको फर्ज है हम अपने दीन को अपने अंदर 100% अपनाएं। दीन और दस्तूर बचाओ का यही मतलब है कि हम दीन की हिफाजत करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारे दीन पर हमला करना तो दूर की बात कि टच भी नहीं करेगी। और दस्तूर की हम खुद हिफाजत करेंगे तो इंशाअल्लाह कैसे भी अंकल आंटी आ जाए हमारे दस्तूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं शुरू में बिल्कुल सच कहा, वक्त का तकाजा है, गुनाहों के सबब अल्लाह ताला हमारे औकात की बरकत को छीन लेता है। मुझे 10 बजे निकलना है और भी मजीद कार्रवाई है। शुरू में मैंने जो शेर पढ़ा था उसे जरा मुकम्मल कर दो, उसके बाद अपनी बात को खत्म करो। मौलाना नईम कौसर रशादी दामत बरकातहू के एहसासात और जज्बात हैं, फरमाते हैं गुनाहों के सबब उम्रों से बरकत छीन लेता है, खुदा जालिम के हाथों से हुकूमत छीन लेता है। आजमाते अल्लाह ताला इन लोगों के लिए तवज्जो छोड़ो। हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो गया, रसूलुल्लाह से मजबूत हो गया, आमाल से मजबूत हो गया। कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूँ, गुजरा हुआ दौर कल सुबह से वापस आ जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह बदलेंगे। मुझे भी बदलना है, आपको भी बदलना है। अल्लाह ताला हम तमाम को बदल दे और हालात को बदल दे। सारे आलम में उमूमन हमारे मुल्क में अमन का, चैन का, सुकून का, प्यार का, मोहब्बत का, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का फैसला फरमाए। ये चंद ख्यालात थे जो आपके सामने रखा। यकीनन शर्मिंदा हूँ, मैं एक अहम उन्वान इस ज़िमन में आपके सामने पेश करना चाहता था, फिर कभी मौका मिलेगा तो अर्ज करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह कबूल फरमाए।
आमीन आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात बैठे रहे, कुछ चंद ऐलानात हैं, जरा सुनकर जाएं।